जब भगवान राम का जन्म हुआ तो कैसे किस तरह से बधाई पड़ रही है। अरे दशरथ घर जने मेरा, अरे राम अयोध्या फूलन छाई रही। अरे देवता फूल बरसाए रहे, आनंद हृदय में छाए रहे। अब से भय सब अयोध्या फूलन छाए रहे। अरे नारद वीणा बजाए रहे हैं, देव ऋषि नारद भी आ रहे और नारद वीणा बजा रहे हैं। अरे नारद वीणा बजाए रहे हैं, अरे दिल में खुशी मनाए रहे हैं। और क्या कह रहे नारद, अरे कह रहे सीताराम हमारा अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर जन मेरा, हमारा अयोध्या फूलन छाए रही। इस तरह से बधाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जब राम का जन्म हुआ तो लोग आए, लेकिन दशरथ ने दान क्या किया। दशरथ ने ऐसा दान किया कि जिसने वो दान लिया वो अपने पास में नहीं रखा। दशरथ ने दिया, लोगों ने लिया भी, लेकिन वो अपने पास में नहीं रखा। कि सर्वसु दान दीन सब काहू, और जेई पावा राखा नहीं ताहू। यानी कि दशरथ ने ऐसा दान दिया कि देने वाले ने दिया और लेने वाले ने लिया, लेकिन अपने पास में नहीं रखा। दशरथ ने स्वयं राम को दे दिया, सबको गोद में राम को ही दान कर दिया, खा लो और तुम भी खिला लो, और सबने गोद में ले लिया। बाद में लौट करके दशरथ के पास में ही आ गई। इस तरह से बाद में जो है चारों पुत्रों की 6 दिन बाद छठी हुई। उसके बाद में नामकरण संस्कार हुआ।
धीरे धीरे जो है चारों भाई कुछ बड़े हुए तो गौरव वशिष्ठ जो थे, इनके कुलगुरु थे वशिष्ठ, उनके आश्रम पर जाने लगे विद्या सीखने के लिए। उनसे विद्या सीखी। इधर जो है आजमगढ़ में, जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ में विश्वामित्र जो गाद के लड़का थे, विश्वामित्र गाद के पुत्र थे। और विश्वामित्र जब यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे राक्षस लोग। जब जब वो यज्ञ में आहुति देते थे तो राक्षस लोग आ जाते थे और वहां पर यज्ञ में कहीं पानी डाल देते थे या जो सामग्री थी वो खा जाते थे, इधर उधर फेंक देते थे। विश्वामित्र बहुत परेशान हुए और जब विश्वामित्र ने सुना कि राम का अयोध्या में जन्म हो चुका है तो क्यों ना हम राम को ही ले आए, तभी हमारा यज्ञ पूर्ण हो सकता है। तो विश्वामित्र राम को लेने के लिए अयोध्या में आए और तो दशरथ ने देखा कि विश्वामित्र आए हैं तो बड़ा आदर सम्मान किया। कहा आइए गुरुवर, कैसे आना हुआ, क्या परेशानी है आपको, बैठिए। बिठाया और पूछा हालचाल दशरथ जी ने। तो कहा विश्वामित्र ने कि अपने राम को हमें दे दो। और जो ये बात सुनी दशरथ ने तो बहुत धक्के से रह गए। कहा ये क्या मांग रहे हो आप? कहा आप जितना धन दौलत जो भी कुछ चाहिए हो वो मांग लो, लेकिन मेरे राम को नहीं मांगो। कहा हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमारा यज्ञ जो हम करते हैं तो राक्षस लोग आ जाते हैं, राक्षस लोग हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। दशरथ ने कहा वो भी छोटे बालक हैं तो क्या जाने धनुष चलाना, और इतने बड़े बड़े राक्षस और ये जरा से बालक, ये क्या सामना कर पाएंगे उनका। कहा दशरथ पागल मत बनो, जिन्हें तुम साधारण सा बच्चा समझ रहे हो ये बच्चे नहीं हैं, ये भगवान स्वयं श्री राम हैं, लेकिन तुम अज्ञानता के कारण इन्हें एक बच्चा समझ रहे हो। दशरथ कह रहे हैं फिर भी हम राम को नहीं देंगे। कहा है विश्वामित्र को, दशरथ ने मेरे जीवन के दोनों, मेरे जीवन के दोनों, अरे सहारे न मांगो, अवध मांगो लो, अवध मांगो लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांगो लो राम। दशरथ ने कहा चाहे तुम पूरा अयोध्या का राज्य मांग लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांगो लो राम, प्यारे न मांगो, अवध मांगो लो राम।
राम लक्ष्मण को जाने दो, इतना मोह ना करो, क्योंकि विश्वामित्र कहने लगे मेरा इतना कहना मानो, श्री राम लक्ष्मण को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। कहा कि तुम मोह इतना मत करो और राम लखन को जाने दो, जिन्हें तुम साधारण सा बच्चा समझ रहे हो, ये बच्चे नहीं हैं। नहीं माने विश्वामित्र तो दशरथ राजी हो गए, कहा ले जाओ। तो विश्वामित्र लेकर के चले हैं श्री राम लक्ष्मण को, आगे आगे विश्वामित्र है, पीछे राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तो क्या देखा है कि जब दंडक वन में वो जब पहुंचे तो उस वन में वन के रास्ते से जा रहे थे, तो उसमें क्या देखा, विश्वामित्र ने कहा कि देखो श्री राम सुनो, ये देखो राक्षसी ताड़िका आ रही है। एक बहुत विशाल सी स्त्री थी जिसके हाथ में बहुत बड़े बड़े नौ बाल बिखरे हुए, दांत बड़े बड़े और एक पहाड़ जैसी स्त्री जब सामने आई तो विश्वामित्र ने कहा श्री राम खबरदार हो जाओ। कहा क्या बात है गुरुवर? कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, राक्षसी ताड़िका आ रही है। कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आई रही है, और जिसके कारण उन प्रश्न की बेमतलब जान जा रही है। राम खबरदार हो जाओ, ये बहुत बड़ी राक्षसन है। कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आई रही है, जिसके कारण उन की बेमतलब जान जा रही है। देखो देखो हर बड़ी धनवान धारण सुरार करो, एक सुरनर मुनि के रख मारे चापा में नमो योद्धार करो। कहा राम खबरदार हो जाओ, ये राक्षसी ताड़िका आ रही है और इसने पता नहीं कितने ऋषि महात्मा मार दिए हैं। तो श्री राम ने कहा कि महाराज गुरुवर ये बताइए ये राक्षसी ताड़िका है कौन? कहा ये एक सुकेत नाम का राक्षस था, सुकेत नाम का राक्षस था, ये उसकी पुत्री है और इसका विवाह एक सुंद नाम के राक्षस के साथ में हुआ। एक सुंद नाम के राक्षस के साथ में इस ताड़िका का विवाह हुआ, लेकिन जो इसका पति था
वो राजसी स्वभाव का था। ऋषि महात्माओं को बहुत परेशान करता था। वो भी किसी का यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता था, कोई धार्मिक काम नहीं होने देता था। तो एक दिन उसने ऋषि अगस्त का अपमान किया। उसने उनके आश्रम पर जाकर के तो ऋषि अगस्त ने उसे श्राप दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन से ये, लेकिन इसका चेहरा ये ऐसे कैसे हो गया? जब इसके पति का वध हो गया तो ये ऋषि अगस्त से बदला लेने के लिए ये जब गई तो ऋषि ने इसे भी श्राप दे दिया, जिससे इसका चेहरा खराब हो गया। और ताड़का के ही दो पुत्र थे, मारीच और स्वभाव, जो रावण के मामा थे। रावण के मामा मारीच और स्वभाव, ये ताड़का के दोनों पुत्र थे। और ताड़का रावण की नानी थी। भगवान राम ने धनुष चढ़ाया और उस ताड़का का वध किया। बोलिए श्री रामचंद्र की। इस तरह से भगवान राम ने ताड़का का वध किया। अब आगे बढ़े हैं। आजमगढ़ में जब आए तो विश्वामित्र ने अपना यज्ञ शुरू किया और राम ने कहा, गुरुजी आप अपना यज्ञ कीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कोई परेशान कर जाए, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण ना होने दे। तो यज्ञ शुरू हुआ है, विश्वामित्र ने किया। तो ये बताते हैं यज्ञ 6 दिन तक चला। 6 दिन तक यज्ञ चला। राक्षस लोग आए तो भगवान राम ने बाण मारा मारीच के, तो बताते हैं कि 100 योजन दूर जाके करके गिरा। 1 योजन होता है 4 कोस का, 1 योजन होता है 4 कोस का, 100 योजन जाके दूर गिरा। तो हमारी समझ में, और 1 कोस में कितने होते हैं? 3 किलोमीटर। तो 4 × 12 यानी 1200 किलोमीटर दूर जाके गिरा मारीच। और उस दिन से मारीच लौट के नहीं आया कभी। और उसी दिन से डर गया था जब रावण ने कहा था कि चले जाओ, हमारे साथ में चलो और सीता का हरण करना है। तो मारीच तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन रावण ने कहा कि मारीच अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो मारीच ने सोचा कि हमारी मौत तो दोनों तरफ से है, अगर नहीं जा रहे हैं तो रावण हमें मार देगा, और अगर जा रहे हैं तो राम हमें मार देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम राम के यहाँ तो मर जाएं, ताकि हमारी मुक्ति तो हो जाएगी। तब जाके मारीच तैयार हुआ था हिरण बनने के लिए। अब इधर जो है कथा को विराम देते हैं और आगे इधर जनकपुरी में देखते हैं क्या हुआ। एक दिन की बात है, सीता मैया अपने घर में लीप रही थी। कोई अनुष्ठान था तो लिपाई कर रही थी। तो क्या हुआ कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। बचपन में कौतिक दिखलाया।
जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक राज ने देखा जब जनक राज ने सीता ने धनुष उठाओ है, दरबार में तुरंत पहुंचे करके सबको ये वचन सुनाओ है। क्या जवाब सुनाया है जनक जी ने? इस महावीर की महाशक्ति ये धन पातोड़ गिराएगी, पतंगी वीर बोल बाद जानकी मिठाई जाएगी। मेरी जनक दुलारी सीता ने बचपन में गौरी को दिखलाया, जी का आनंद मेरे कई हाथ से उठा लिया। सीता मैया ने धनुष उठाया तो बताते हैं उस समय सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 6 दिन की थी जब सीता ने धनुष उठाया था। बहुत पुराना धनुष था, बहुत समय से कई पीढ़ियों से रखा हुआ था। तो सीता ने एक दिन उसको उठा लिया और जब धनुष उठाया तो जनक ने सोचा, देखा और गए दरबार में तुरंत जाकर के कह दिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता को जोड़ेगा। जनक ने खबर कर दी है चारों तरफ राजाओं को स्वयंवर के लिए, स्वयंवर रखा। विश्वामित्र के भी पास निमंत्रण आया और जब विश्वामित्र ने सुना कि स्वयंवर का निमंत्रण आया है जनकपुरी से, और जैसे ही खबर मिली कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। अरे कुंवर की दुबला स्वागत कौन, गुरु के संग में श्री राम चले। क्या देखा है आगे, थोड़ा आगे बढ़ के देखा बिहड़ उजाड़ है।
जो बनी नजर न आते हैं सामने जहां भयानक जब विश्वामित्र को हाँ किना काय बताओ ताकि बात तो राम की भैया अब तो वहाँ पर राम की नहीं कथा डरी है तो पूरा चंद्रवंत डरो राजा नहुष आया थी सब कथा डरी देवयानी वाली कथा वो छोटो ताकि बाद में हुए लाइट चली गई यार कंध जन्म हुए ताकि बाद में कन्हैया जी को जन्म हुए सपा लास्ट में हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जब पहुंचे हैं जनकपुरी में, जनकपुरी से दूर ही एक बाग था फूलों का, उसी में विश्वामित्र रुके हैं। संध्या का समय है हो गया था। उसके बाद में विश्वामित्र ने राम से कहा कि राम तुम ऐसा करो, जब रास्ते में जा रहे थे तो क्या देखा है कि एक निर्जन वन है, उसमें पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, बीहड़ वन है, कोई पशु पक्षी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या देखा कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तो राम ने पूछा कि गुरुजी ये क्या है? पत्थर की ये स्त्री है, ये कौन है और इसकी अवस्था ये कैसे हो गई? तो विश्वामित्र ने कहा राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। कहा ये पत्थर की कैसे हो गई? कहा इनके पति ने इन्हें श्राप दे दिया। कहा श्राप दे दिया? क्यों दे दिया? तुम्हें नहीं मालूम राम, इनकी पत्नी अहिल्या जी बहुत सुंदर थी, दिखने में बहुत सुंदर। एक दिन इंद्र ने इसको देख लिया तो उसके मन में काम वासना जाग गई। तो उसने कहा कि किसी न किसी तरह इसके साथ मेरा मिलन हो, और इसी चक्कर में इंद्र ने एक दिन आया इनके आश्रम पर, गौतम ऋषि के आश्रम पर जब आया तो उसने देखा कि भाई जब चोर कोई चोरी करता है तो पहले वो एक दो दिन ये देखता है कि इसका कैसी दिनचर्या कैसी है, ये क्या करता है, किस टाइम कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कौन सा खाली टाइम मिले जब इसके घर में चोरी करें। तो इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि रोज सुबह 4 बजे उठ करके गंगा स्नान के लिए जाते हैं। और जब ये देखा तो इंद्र पहुंच गया किसके पास? चंद्रमा के पास में। और चंद्रमा के पास में जब पहुंचा तो कहा चंद्रमा मित्र मेरी एक रक्षा हो, मेरी एक मदद करो। कहा क्या? कहा हमें गौतम ऋषि के घर में छल करना है, अहिल्या से हमें छल करना है, उसमें तुम मेरा संग दो। तो चंद्रमा ने मना कर दिया, कहा हम नहीं जा सकते।
लेकिन इंद्र ने कहा यार कैसे मित्र हो तुम, एक मित्र का साथ नहीं दे रहे हो। और लोगों जो पाप करता है अगर उसमें कोई उसका सहयोग करता है तो वो भी पापी ठहराता है। अगर कोई पाप कर रहा है और तुम उसके साथ दे रहे हो तो उसमें पापी तुम भी कहलाओगे। तो चंद्रमा राजी हो गया, कहा हमें क्या करना होगा, कहा तुम ऐसा करना कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। तुम रात चले जाना, तुम रात चले जाना तो तुमको बहकाना, चल करके आऊंगा तुम जितना काम करना। तुम इतना काम करना एहसान न भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। कहा तुम मुर्गा बन जाओ और मैं बाबा बन जाऊंगा। और तुम रात में ऐसा करना, आवाज लगा देना। गौतम ऋषि 4 बजे जाते हैं, तुम लमसम 2 बजे ही लगा देना आवाज। गौतम ऋषि सोचेंगे कि सवेरा हो गया और वो धोती को लोटा उठाएंगे, नहाने के लिए चले जाएंगे गंगा। कहा ठीक है। तो मुर्गा बन गया चंद्रमा और जाकर के उसने आवाज लगा दी है। 2 ही बजे गौतम ऋषि ने सोचा कि सवेरा हो गया तो कपड़े धोती उठाए और जाकर के पहुंच गए गंगा पर। जब पहुंचे तो स्नान करने लगे, तब तक गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा ने कहा अरे गौतम तुम यहाँ आज बहुत जल्दी आ गए, क्या बात? कहा मैया हम तो रोज ही आते हैं, जल्दी कहाँ, सवेरा हो गया चला आया। कहा नहीं, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है और तुम फौरन लौट के जाओ। तो गौतम ऋषि वहां से तुरंत आए तो क्या देखा है कि इंद्र के साथ में अहल्या लेटी हुई है और वो मुर्गा चंद्रमा भी बैठा है। तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया इंद्र को कि तू यौनी के चक्कर में, तुझे यौनी की इतनी भूख है क्या तेरे शरीर पर यौनी ही यौनी हो जाए। इंद्र के शरीर पर यौनी ही यौनी हो गई। अब इंद्र क्षमा मांगने लगा कि गुरुवर मुनिवर मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो ज्यादा जब क्षमा याचना मांगी है तो गौतम ऋषि ने उन योनियों को आंखों में बदल दिया। इंद्र को जो योनि बन गई थी पूरे शरीर में, उनको आंखों में बदल दिया। और मुर्गा वहां से जब भाजा डर के मारे तो बताते हैं कि
गौतम ऋषि ने फेंक करके धोती मारी है, इससे उसके धब्बा लग गया। आज भी चंद्रमा को देखो तो उसमें धब्बे से नजर आते हैं। ये गौतम ऋषि की धोती हुई लगी हुई है, उसी के ये धब्बे से हैं। और कहा अहिल्या को श्राप दिया, इसको पत्थर कर दिया। तो ऐसा राम तुम ऐसा करो, इस अहिल्या का उद्धार करो, ये बहुत दिन से आस लगाए हुए है। तो भगवान राम ने विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम तुम ऐसे अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया, के साथ में कलंकित की उन्हें पापों से पार किया। इस तरह से अहिल्या का उद्धार किया भगवान श्री राम ने। अब आगे चल करके विश्वामित्र पहुंचे हैं मिथिलापुरी में। तो विश्वामित्र ने कहा श्री राम ऐसा करो, हमारी पूजा का समय हो गया और इधर पास में ये बाग है फूलों का, आप वहां से फूल तोड़ ले आओ। तो विश्वामित्र की आज्ञा मान करके श्री राम और लक्ष्मण चले हैं फूल तोड़ने के लिए। फूल बाग में जब पहुंचे, अरे चले हैं रघुराई, अरे चले हैं रघुराई, अरे पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं। भगवान राम और लक्ष्मण चले हैं। कब चले? चले हैं रघुराई, अरे पहुंचे फूल बाग में जाए चले हैं।
अरे भगवान की पूरणवासी अरे जालिन रुके अवधपुरवासी होती दिल में छाई अरे फूल बाग में जाई अरे विश्वामित्र के संग में बैठे लखन भ्रात के संग में कहे गुरु समझाई फूल बाग में जान चले ₹200 अरुण यादव जंगला झूला ये रिश्ते में हमारे जीजा लगते हैं और शिवानू हमारे शिवानू भाई उनके जीजा हैं जंगला झूला पहले हैं आला में अरे अरुण जीजा की रे मरनी है पर तो ध्यान रे बिसर नहीं जाए अरे रुपया कोई सही की रे मरनी है जीजा ने सारे की नहीं है लाज बचाए अरे जुग जुग जिया मेरा पद भोग रक्षा करे भगवती माए अरे अमर सत्वा खुदे नामे और वहां पे अमर हुई जाए रावण बढ़ी हो गए लंका में फौज में बढ़े राजा परिवार अरे लंका से सोने की कमी माल की नाए अरे तो हरि राव भजन दुरारी उन्हें हरि फिल्म दे अरे बेलड़े मरे तेरा मरे चलते बेलड़े मरे पिछौरा अरे होनहार तो हुई के रहे जो विधाना ने लिखी लिखा और अरे मामला जाई बता छोड़ो अब आगे के सुनो हवाले अरे मुर्गा पैली है अरे मुर्गा पैली है मेरे
अरे सोवत पिया जगाए दे लगा बैठी में मेरे सोवत पिया जगाए दे। इस तरह से भगवान राम फूल बाग में पहुंच जाते हैं। और जब फूल में बाग में पहुंच गए, बैठे हुए हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण। इधर जो है मैया सीता सखियां को लेकर के फूल बाग को चली हैं मां गिरजा का पूजन करने के लिए, क्योंकि स्वयंवर था। एक दिन के बाद में स्वयंवर था। तो पहुंची हैं अरे चले सखियन को संग जानकी, अरे फूल बाग में आई और एक बगिया के बीच में बैठे राम लखन जो भाई। फूल बाग में बगिया के बीच में बैठे राम लखन भाई। जब चली है सीता जी, उसमें एक सहेली, एक चतुर सहेली सीता जी, अरे बाग में घूमने आई और उसने सूरत अरे दो बहन नहीं बजरे जमाए। एक चतुर सहेली जब राम और लक्ष्मण को देखने के लिए आई, जब देखा तो भाग करके सीता के पास में पहुंची और कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे सुनौरी कुइया राम बगिया में आए, सुनौरी राम बगिया में आए। अरे बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए। सुनौरी कुइया राम बगिया में आए, सुनौरी कुइया राम बगिया में आए। जब उसने कहा जाकर के कि दो नौजवान बैठे हुए हैं, हमें तो यही लगता है कि वो राम और लक्ष्मण हैं। और जो सखियों ने सुना, सीता ने सुना कि राम आए हैं, तो सीता जी जब चली हैं, आगे बढ़ी और आगे बढ़ के क्या देखा कि श्री राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं।
लेकिन जब राम ने सीता की तरफ देखा और सीता ने जब राम की तरफ देखा तो फिर क्या हुआ लोगों? लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कि जब राम ने सीता की तरफ देखा और सीता ने राम की तरफ देखा कि देखी राम छवि अरे सिय मति अटकी सिय छवि देखी राम मति अटकी। देखी राम छवि सिय मति अटकी सिय छवि देखे राम मति अटकी सिय छवि देखे। जब राम की तरफ सीता ने देखा, सीता की तरफ राम ने देखा तो दोनों की मत भटक गई। किसी को कुछ ध्यान नहीं की, कुछ कह नहीं रहे, बस देख रहे हैं। क्या दशा हो गई कि पड़ गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भये। पड़ गए प्रेम की डोरी में चित चोर आप चित चोर। लाइट चली गया। मंगा ले कल आओ नहीं तो। क्या नाम है? नाम पूछा क्या? अनीता दे दिए नाम हम। अनीता यादव का आइयो। अनीता यादव और एक सुंदर सा भजन टापी वही खूब है मंगा ले मंगा लो वही वो जो फुलवा लो वही लग के बांध दो वो तो तैयार तो फुल्ला उल्ला तैयारी जो एकदम तुरंत है कौन है वायर जो